बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और वह है खीर। हर घर में इसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसको टेस्टी और यमी किस तरह बनाते हैं, जो हम शादियों वगैरह पे बाहर फंक्शंस में होटल्स में हम खाते हैं, वो किस तरह से खीर बनाई जाती है, वो हमारे घर की खीर से ज़्यादा टेस्टी क्यों होती है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे बनेगी। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1/4 कप जो है वो राइस लिए थे। ये मैंने टोटा चावल लिए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा जल्दी से जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि इनको क्रश करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको मैंने सॉक करके रख लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये मैंने फ़्रेश दूध लिया है। आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया, और इसको मैंने जो है उबालने के लिए रख दिया है। अब ये जो राइस थे, इनको मैंने हाथों से जो है वो क्रश कर लेना है। ये सोक हो गए, यानी नरम हो गए हैं ये। तो इनको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, और ये देखें जो मेरा दूध है ये मैंने रखा हुआ है उबलने के लिए। जैसे ही इसको उबाला आएगा, इसमें मैं जो है हमेशा दूध को उबाला आने दें, गर्म दूध में हमेशा राइस डालें। और कुछ लोग उबाल के डालते हैं, उबाल के डालने से टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये हमारा दूध जो है वो उबल गया है। अब इसमें वो जो मैंने हाथ से मैश करके, जो क्रश करके जो मैंने राइस रखे थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से अगर डालें तो ये बहुत जल्दी से जो है वो बॉयल हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ी सी देर में। मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी, और थोड़ी सी देर के बाद मैं देखूँगी तो कि राइस भी मिक्सअप हो जाएंगे, और जो खीर ये दूध है ये भी थिक हो जाएगी, यानी मैं जो खीर है वो थिक हो जाएगी। इसको मैं कवर करके कुछ देर के लिए रख दूँगी। तो ये देखें, ये हमारा जो है राइस ये भी सॉफ्ट हो गया है, और जो हमारा जो दूध है वो भी थिक हो गया है। अब इसमें एक जो चीज़ है वो, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस अब चीनी डालेंगे, या अगर आप चीनी है मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी, क्योंकि होटल्स वगैरह में ये कंडेंस मिल्क डालते हैं। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में रेसिपी दे दूँगी, उसका लिंक। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये रेसिपी दी हुई है। ये मैंने 1 कप डाला है। अगर आप लोगों को मिक्स करने के बाद थोड़ा कम मीठा लगे तो आप लोग और कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, या और चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कंडेंस मिल्क आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह जो है बर्फ़ी जो है उसके 2 टुकड़े डाल दें। हमारा मसला है कि इसको टेस्टी बनाना, और इसको थिक बनाना है। कुछ लोग खोया भी डाल देते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क की सबसे अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 1 कप डाला था, और अगर आप चाहें तो और भी चीनी डाल सकते हैं। इसको मैं फिर जो है इसको मैश भी करती रहूँगी चमचे की मदद से, और इसको मैंने देखें हल्की आंच पे रखा है, और अब ये बिल्कुल अच्छी वाली मज़ेदार किस्म की जो खीर बन चुकी है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ठंडी होकर वैसे ही ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा थिक भी खीर अच्छी नहीं लगती टेस्ट में। इसको अब जो है मैं डिश आउट कर लूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये मेरी जो रेसिपी है खीर की बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आम तौर पर हमारे घर में जो है दूध तो मौजूद ही होता है, तो खीर बनाना सबसे ईज़ी है। राइस भी हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो ऊपर से मैंने जो है बादाम जो है मैंने ये काट के और दूसरा क्रश करके कुछ इससे इसकी गार्निशिंग कर लिया है। जो खीर है उसका टेस्ट बादामों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इसके साथ पिस्ता भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं खीर को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देती हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये खीर की रेसिपी ये झटपट तैयार हो जाती है। बस हमने दूध को थिक करना है, कंडेंस मिल्क डालना है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको थिक करना है, और बस गार्निश कर लेना है। 2-3 स्टेप में ये खीर रेडी हो जाती है। तो आप लोगों ने इसको बनाना है, ट्राई करना है, और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों की जो घर में आप लोगों ने खीर बनाई है वो कैसी बनी। इंशाल्लाह इस तरह आप लोग मेरे जो तरीका है जो रेसिपी का जिस तरह मैंने बनाई है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की खीर बहुत ही अच्छी बनेगी, और आप लोगों के पूरे ख़ानदान में जो है ये खीर फेमस हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं। तो जब आप लोग इसको लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।